नमस्कार मित्रों, मैं ओके मिश्रा। आज अपने बचपन में दादी नानी के द्वारा सुनी हुई कुछ कहानियाँ जिससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो मोटिवेशनल थी, आज आपके बीच में ले आया। आप भी सुने होंगे, लेकिन आज मन आया कि दादी नानी के पिटारों से कुछ कहानियाँ आपके लिए लेके आऊँ। एक बार की बात है, राक्षसों के मन में ये आया कि लोग मुझे क्यों इतने नफरत के भाव से देखते हैं, लोग क्यों मुझसे घृणा करते हैं, क्यों मुझसे लोग प्यार नहीं करते। क्या मेरे कार्य खराब है? क्या मेरे व्यवहार खराब है? क्या मुझे जीने का सलीका नहीं आता? ये सोच के वो राजा इंद्र के पास पहुंच गए। राजा इंद्र से उन्होंने इस प्रश्न को किया, लोग हमें राक्षस क्यों कहते हैं, हम में ऐसी क्या बुरी बात है, और उनको देवता कहते हैं। आप मुझे इसका कारण बताएं। राजा इंद्र मुस्कुराए और उन्हें कहा कि मैं इसका जवाब आपको कुछ दिनों पश्चात दूंगा। कुछ दिनों पश्चात राजा ने राक्षस और भगवान दोनों को अपने यहां मिठाई पे निमंत्रित किया। और मिठाई में भी आपको बताऊं, गुलाब जामुन दिया उनको खाने के लिए। तो पहले क्या किया, उन्होंने कंडीशन रख दी। पहले उन्होंने राक्षसों को बिठाया, आमने सामने बिठाया, और राक्षसों के दोनों हाथों में लकड़ी के फट्टे बांध दिए और हाथ बिल्कुल सीधा कर दिया। और उसके बाद प्लेट में ढेर सारे गुलाब जामुन हर एक राक्षस की प्लेट पे लाकर रख दिए गए। और उसके बाद जब रखने के बाद राजा ने बोला कि अब आप भोजन प्रारंभ कर सकते हैं। राक्षस के समझ में ना आए, करें क्या, खाना कैसे खाएं, हाथ पे तो बंध गया, कोई खाने के लिए तो ऐसे जाना चाहिए। उन्होंने फिर सोची कि क्यों ना रसगुल्ले को ऊपर उछाला जाए और खाया जाए। परिणाम स्वरूप सारे राक्षस रसगुल्ले को ऊपर उछालना शुरू कर दिए, और रसगुल्ला पता चला किसी के मुंह में गया, किसी के पैर में गया, और उस रसगुल्ले की वजह से आपस में मार कुटाई शुरू कर दी। इंद्र वहां पहुंचे, कह रुको, मुझे यही देखना था, अब मैं देवताओं को बुलाता हूं। सेम प्रक्रिया देवताओं के लिए भी अपनाई गई। और देवता, जैसा कि विदित है कि वो समझदार होते हैं, सज्जन होते हैं, अच्छे तो होते हैं, उनको भी ऐसे ही आमने सामने बिठाया गया और उनके भी हाथ में लकड़ी के पट्टे बांध दिए गए। दोनों को फिर इंद्र ने कहा कि आप भोजन प्रारंभ करें। दोनों ने भोजन को स्वीकार किया और एक दूसरे के हाथ में एक दूसरे के मुंह में गुलाब जामुन डालना प्रारंभ कर दिए। राक्षस एकदम से देख के हतप्रभ रह गए और वो समझ गए। तभी राजा इंद्र ने कहा, यह सबसे बड़ा अंतर है। हमें किसी भी चीज को करने के लिए अगर हम टीम के भाव से कोई काम करते हैं, आपस में सहयोग के साथ कोई काम करते हैं, तो हमें उस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें टीम की भावना नहीं है तो हम जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमें तरक्की भी करनी है तो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने कलीग के साथ टीम की भावना में काम करना होगा। अकेला आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता। इस कहानी का सीधा सीधा मकसद ये है कि आप टीम की भावना में काम करिए तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। और अगर ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।